हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस वुड बी डूइंग ग्रेट। सो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्केड्यूल है एडमिशन का वो रिलीज हो गया है और कल रात को ही यूजी कोर्सेज की जो आंसर की है वो भी रिलीज हो गई है। तो ये सिर्फ यूजी कोर्सेज की ही आंसर की अभी रिलीज हुई है, तो पीजी कोर्सेज वाले ज़्यादा खुश ना हो। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी जो आंसर की है वो डाउनलोड करनी है, अपने आंसर्स कैसे मैच करने हैं, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप किस टाइप से उसको रेस कर सकते हो और क्या क्या उसकी कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है एनटीए वेबसाइट पे। सो द एड्रेस इज nta.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो कुछ ये वाला पेज आपका होम पेज ओपन होगा। आप नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर एनटीएस एनटीए लेटेस्ट। सो ये रहा आपका। तो पहले अटैचमेंट देख लेते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। तो सी, जिनके भी एग्जाम 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक हुए थे, ये उनकी आंसर कीज हैं। और ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की ही आंसर की है। तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अभी आंसर की नहीं आई है। आप 28 सितंबर तक, क्योंकि ये 25 सितंबर को आ गई, रात को आई है बेशक पर 25 को आ गई थी, तो 28 सितंबर शाम को 5 बजे तक आप लोग अपने जो भी आंसर्स हैं वो देख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे गलती है उनकी तरफ से, आपने सही किया और उनकी गलती है, या फिर ऑप्शंस ही कोई भी करेक्ट नहीं था, कोई भी ऐसी आपको दिक्कत है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। लास्ट ईयर तक कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते थे ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए, बट दिस ईयर आपको 200 रुपीज चार्ज करेंगे वो फॉर एवरी ऑब्जेक्शन। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि कौन सा आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है, कौन सा वाला में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये गलत ही था। ओके, सो दिस इज द लिंक। करते हैं स्टार्ट। ओके, तो मैंने अपना पहले ही सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे डाल दी थी। तो कुछ आपका इस तरीके से पेज ये ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना फॉर्म नंबर एंटर करोगे और डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ, और उसके बाद आपका जो डेट है वो करोगे। आपका ये पासवर्ड हो जाएगा, आप लॉग इन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला वाला जो ये ऑप्शन है, डाउनलोड रेस्पॉन्स शीट, ये आपकी रेस्पॉन्स शीट है कि आपने क्या क्या आंसर्स जो हैं वो मार्क किए थे, वहां पे सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर सिर्फ वो वाले आंसर्स आएंगे और जो भी क्वेश्चंस थे वो आएंगे। नाउ ये है इंट्रीम आंसर कीज। यहाँ पे जो उनको लगता है कि हाँ जी भाई ये हमारे सही ऑप्शन थे, यहाँ पर वो वाले आंसर्स हैं। तो आपको ये दोनों डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको मैच करना पड़ेगा कि आपके कितने आंसर्स सही हैं और कितने गलत है। तो मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ ये वाली आंसर शीट। ओके, सो ये है हमारे पास जो मेन इंट्रीम आंसर शीट है, मतलब इसके जितने भी आंसर्स हैं वो सारे सही हैं। तो सी, यहाँ पे ये ऑप्शन आईडी दे रखे, क्वेश्चन आईडी दे रखे। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एक आंसर शीट में से आप क्वेश्चन आईडी कॉपी कर लो और जो ऑप्शन आईडी है, जो सही ऑप्शन है, उसको एक जगह पे कॉपी कर लो। तो आपको बार बार बैक और किसी और पेज से दूसरे पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पे नोट डाउन कर लेना कि भाई ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है। उसके बाद क्वेश्चन आईडी 11423 है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 45686। इस तरीके से तो ये हो गया आपका इंट्रीम आंसर शीट। नाउ जो दूसरी वाली थी हमारे पास, ये सपोज जो जिस स्टूडेंट की मैंने ली है, ये उसका आंसर शीट है। तो यहाँ पर उसने जो आंसर्स सिलेक्ट किए हैं वो इन्होंने दे रखे हैं, और अब आपको मतलब चेक करना है, जो इंट्रीम आंसर शीट है उससे क्रॉस चेक करना है कि आपके आंसर्स कितने सही आ रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। नाउ सपोज मुझे लग रहा है कि जो आपको ऑब्जेक्शन रेज करना, आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आईडी है 11424, उसका उन्होंने, आपने आंसर किया है 25691 और उन्होंने कहा कि नहीं 25691 नहीं है, 25692 है आंसर करेक्ट। पर आपको लग रहा है, आप श्योर हो कि जो आंसर है वो ये नहीं है, वो
4, 5, 6, 9, 1 है। इन दैट केस आप ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से, जैसे जब आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएँगे। आई विल शो यू किस तरीके से है ये। यस, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका ऐड चैलेंज। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, ये रहा। नाउ सी, आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑलरेडी चूज़ रहेगा जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके फॉर्म के हिसाब से। नाउ क्वेश्चन आईडी के अंदर आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए, तो हम कौन सा वाला कर रहे थे, सपोज़ हम 1124 424 कर रहे थे, तो मैं ये चूज़ करूँगी। उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन-सा आंसर जो है वो सही है, या जो भी आपने चूज़ किया है वो वाला। तो सपोज़ मैंने 91 कहा कि 91 सही है। अब यहाँ पे आपको नेचर ऑफ चैलेंज बताना है, मतलब आप क्या चाहते हो कि सारे ऑप्शंस गलत थे, यहाँ पे इन्होंने कुछ 5 ऑप्शंस दे के रखते हैं ये। ओके, यस। तो सबसे पहले क्या हो गया कि जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे ही इनकरेक्ट हैं, या फिर जो आंसर की इनके जो मास्टर क्यूपी पीडीएफ है वो गलत है, मतलब कि जो हमारी इंट्रीम आंसर की इन्होंने रिलीज किया उसी के अंदर इन्होंने गलत आंसर बता रखा है वो, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर है, और अदर्स कि भाई कुछ और चीज है वो बता दो। उसके बाद रिमार्क्स में आप बता सकते हो कि भई सही आंसर क्या है, या फिर आप थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो उस चीज़ की कि क्या चीज़ थी या क्या चीज़ मतलब नहीं थी, और आपको क्यों लग रहा है कि आपका आंसर सही है। तो आप थोड़ा-बहुत अपना जो आंसर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भई क्या दिक्कत आ रही थी आपको। नाउ इसके बाद आपके पास है यहाँ पे रेफरेंस। सो सी रेफरेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास है कोई रेफरेंस फाइल। नाउ रेफरेंस फाइल का मतलब ये नहीं कि आपने गूगल किया और दे दिया। कोई वैलिड आपको रेफरेंस देना है, जैसे सपोज कोई डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में किसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसने कोई डेफिनेशन दे रखी है और उसको आप कोट कर रहे हो यहाँ पे, तो वो माना जाएगा। पर ऐसे ही आपने गूगल किया और आपको कहीं पे भी कुछ विकिपीडिया पे कुछ मिल गया या फिर किसी और ब्लॉग साइट पे कुछ मिल गया और उसको आप एक रेफरेंस की तरह ट्रीट करोगे तो वो नहीं मानेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो रेफरेंस चूज़ कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। ओके, नाउ इसको आप चैलेंज कर दोगे, फिर उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो हर एक चैलेंज का आपको पे करना होगा 200 रुपीज़। ठीक है? तो सपोज़ ये एक चैलेंज हो गया, फर्स्ट मेरा हो गया, अब मेरे को एक और चैलेंज ऐड करना है। ओके, तो अभी मैंने रिमार्क्स ऐड नहीं किए इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो सपोज़ कुछ भी किया, यस। अब नाउ ये सेकंड का हो गया। तो सी जितने भी मैं करूँगी ना क्वेश्चंस चैलेंज, वो यहाँ पे आते रहेंगे मेरे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना जितने आप करोगे, और हर एक के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 5 के 200 दे दोगे, 1 करोगे तो 1 का 200 दे दोगे। आप जितने क्वेश्चंस करोगे, सपोज़ 5 क्वेश्चंस चैलेंज कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ध्यान से चूज़ करना कि कौन से के लिए आप करने वाले हो, और अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हो आप। सपोज़ आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस के अंदर डाउट था और उसको किसी एक क्वेश्चन के अंदर डाउट था और वो एक क्वेश्चन आप दोनों का कॉमन है, तो इन दैट केस वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर लेगा और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप अपने आप चैलेंज कर देना। तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आप लोगों के, और जो भी चैलेंजेस हैं वो आपके हो जाएंगे एक्सेप्ट। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। और जो पीजी कोर्सेज हैं, क्योंकि यूजी कोर्सेज के आ चुकी है आंसर की, तो पीजी कोर्सेज की भी बहुत जल्द आंसर कीज आ जाएंगी। एंड थैंक यू।